नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील खराटे पिछले 15 सालों से मानसिक रोगियों की सेवा कर रहा हूं और मेरा प्रयास है कि मुझे जो पता है आप तक पहुंचाऊं। मेरा उद्देश्य है कि भारत का हर परिवार सुखी हो, हर परिवार तनाव मुक्त हो, भारत का हर व्यक्ति तनाव मुक्त रहे। और मैंने जो बातें बोली थी कि जागतिक 3 बीमारियों में एक बड़ी बीमारी, तो यही है मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस में आज का सब्जेक्ट है अपना ओसीडी। ओसीडी में क्या होता है दोस्तों, यह जो डिसीज है, यह डिसीज में ही मीनिंग है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव मीन्स बार बार करना कोई भी चीज, उसमें फिर कृति हो सकती है, एक्टिविटी हो सकती है, कोई सोच हो सकती है, और किसी भी चीज की वारंवारता जब होती है तो यह डिसीज ओसीडी कहलाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास में एक पेशेंट आया, मुंबई से था। उसकी एक लड़की थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी, एमबीए किया था उसने, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि यह डिसीज कब हो गया उसको। होता क्या है कि जब पहली बार उसका चालू हुआ तो बार बार पेशेंट के पास में जाती थी, अपना हाथ धोती थी। तो यहाँ से वो शुरुआत हो गई। एक स्टेज ऐसे आ गई कि वो बाथरूम में जब जाने लगी, इसमें क्या होता है कि जो डिसीज ये होता है तो वो रोगी पानी का ज़्यादा यूज़ करता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ को कुछ कीचड़ लगा है, कुछ गंदगी लगी है, और इसी में यह चालू हो जाता है। तो वह लड़की जब बाथरूम में जाती थी तो पहले 20 मिनट 1 घंटा तो घर वालों को लगा कि ठीक है, यह अति स्वच्छता करती है, इसकी वजह से ऐसा होता होगा। लेकिन बढ़ने के बाद में जब वह लड़की को 3-3 घंटे लगने लगे बाथरूम में, और वो सिर्फ 3 घंटे नहीं है, तो जब जितना पानी बाथरूम में है उसके बाद में वो जब चालू करती थी नहाना, शावर चालू करती थी, तो ऊपर का जो स्टोरेज है वो स्टोरेज जब तक पूरा ख़त्म नहीं होता था, अपार्टमेंट में रहते थे, पूरा ख़त्म नहीं होता था, तब तक वो लड़की बाथरूम से बाहर नहीं आती थी। और उसकी वजह से फिर चिड़चिड़, घर में झगड़े, अपार्टमेंट वालों के झगड़े कि इतना पानी क्यों लग रहा है। बाद में फिर उनको ये समझ में आ गया, उन्होंने एक वीडियो देखा ओसीडी के बारे में, और वो वीडियो देखने के बाद में उनको पता चला कि यह बीमारी है। तो दोस्तों यह बीमारी में होता क्या है कि रोगी बार बार हाथ धोएगा, बार बार ताला लगा है कि नहीं चेक करेगा। एक आधी चीज़ अगर जेब में रही तो वो चेक करेगा कि वो गिर गई क्या, कहाँ गिर गई क्या, वो चेक करेगा, बार बार जेब को हाथ लगाएगा। ऐसा इसमें होता है। और दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि देवी देवता जो है अपनी, उनके बारे में गंदी सोच आना, गंदे विचार आना, गंदे थॉट्स आना। यही नहीं बल्कि अपने परिवार के, अपने माता पिता, अपने परिवार के नज़दीकी लोग, उनके बारे में गंदी सोच आना, यह भी यह बीमारी का एक भाग होता है। और पता नहीं चलता कि यह बीमारी है। अति स्वच्छता रहती है। अति स्वच्छता में कई रोगियों का ऐसा लगता है कि अपने घर में कीचड़ है, अपने घर में गंदगी है, तो बार बार झाड़ू लगाएगा। कपड़े अगर धोने गई कोई औरत तो बार बार झटकेगी, बार बार धोएगी, बार बार पानी डालेगी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है अंदर से कि यह साफ हुआ नहीं। कंपल्शन होता है। तो क्यों होता है ये कि अपने ब्रेन में अनेक टाइप्स के केमिकल्स रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स में केमिकल्स रहते हैं। उसमें सेरोटोनिन का जब लेवल कम हो जाता है तब यह बीमारी बढ़ती है। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यह बीमारी है ऐसा पता ही नहीं चलता। तो मेरा यही प्रयास है कि मेरे अंदर जो है, मुझ में जो पता है, मुझे जो पता है आप तक पहुंचाऊं। यही मेरा प्रयास रहता है। तो ऐसा अगर कोई ऑब्सेशन का रहा, बार बार किसी चीज़ का दोहराना है, बार बार एक ही सोच आना है, बार बार शक करना है, शक की भी बीमारी इसमें आती है, बार बार एक ही चीज़ पे शक करना है, ऐसा अगर आपके परिवार में है, आपके घर में है, तो वह डिसीज कवर हो सकता है। नज़दीकी डॉक्टर के पास में लेके जाओ, उनकी सलाह लो, उनको दवा चालू करो, और दवा के साथ में उसकी अगर काउंसलिंग अच्छी हुई, सम्मोहन अगर वह पेशेंट का किया, तो वह रोगी उसमें से 100% बाहर निकल सकता है। तो ऐसा अगर आपके घर में है, आपके परिवार में है, आपके आजू बाजू में है, तो निगलेक्ट नहीं कीजिए, उसको अस्पताल पहुंचाइए, किसी काउंसलर के पास में पहुंचाइए और उसकी सेवा करिए। नमस्कार।